रात्रिकालीन समय में धर्म यात्रा कार्यक्रम जो बहुत लंबे समय से कोरोना काल से आरंभ किया है, और आज हम उसी कार्यक्रम में बैठे हैं। कार्यक्रम के बोल हैं भाई भाई का प्रेम। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही वारा। अस विचार जिय जागहूँ ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर में आप सब लोग सुन रहे हैं, थोड़ा पास पास बैठ करके सुनिए। भाई एक बहुत बड़ी संपदा है। भाई जीवन का समाधान है। हमारे वजन को भाई सहन करता है। छोटा भाई पुत्र की तरह और बड़ा भाई पिता की तरह होता है। लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान संजीवनी लेने के लिए गए हैं। वेद ने यह कह दिया कि सूर्य उदित होने से पहले यदि संजीवनी नहीं लाई गई तो तुम्हारे भाई के प्राण बचेंगे नहीं। प्रभु राम विलाप करते हैं। उन्होंने जगत को एक बड़ा अच्छा सा संदेश दिया है कि तुम्हें दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कहा कि माता पिता कुटुंब खानदान सब मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं मिलने वाला है, सुत वित्त नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही वारा। अस विचार जिय जागहूँ ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। यदि नहीं मिलने वाला है तो वो भाई नहीं मिलेगा। एक माँ की कोख से दो बच्चों का जन्म हो जाए, यही भाई की परिभाषा नहीं है। भाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। लक्ष्मण कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्रो, भ्राता रामो मत सखा रामचंद्रो। मेरे जीवन का जो भी कोई संबंध है वो कहते हैं कि प्रभु के प्रति है। ये बात राम और लक्ष्मण की ही नहीं है, ये बात संपूर्ण जगत के जनमानस की है। आज भाई भाई के ऊपर मुकदमा दायर कर रहा है। कोर्ट कचहरी में सिरादे कोर्ट कचहरी में एक सन ऑफ के नाम से उन्हें बुलाया जा रहा है। भाई को भुजा कहा गया है। जिस समय कोई सामने से लाठी लेकर के आ जाए तो हाथ ऊपर उठ जाते हैं और हाथ कहते हैं हमें पहले तोड़ो, खोपड़ी को बाद में फोड़ो। भाई वही है जो अपने होते हुए अपने भाई के ऊपर आंच नहीं आने देता, दिक्कत आने नहीं देता। पिता में भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक बात कही। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर यह बताओ कि द्वारकाधीश तुम्हें कुछ मांगने के लिए कहें तो तुम उनसे क्या मांग लोगे? तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह यदि भगवान मुझे कुछ देने के लिए कहते हैं तो मैं उनसे राज्य नहीं मांगूंगा, मैं उनसे उनका धाम भी नहीं मांगूंगा। यदि वो देने के लिए कहेंगे तो मैं उनसे अपने 4 भाई जरूर मांगूंगा। जो 2 भाई मेरी भुजाएं हैं और 2 भाई मेरी टांगें हैं, जिनके बिना ना मैं कुछ कर सकता, जिनके बिना ना मैं चल सकता। बड़े भाई का दायित्व बनता है छोटे भाई को अपने पुत्र की तरह समझे। और याद रखिएगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें धोखा दे देंगे, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। ये वो संपदा है जो पैसों से नहीं, ये भगवत कृपा से और अपने समर्पण से यह चीज़ मिलती है। भाई जैसी चीज़ कहाँ मिलेगी।
जहाँ भाई और भाई में संगठन होता है, 500 वर्ष की तरक्कियाँ उनके पास में चल करके आ जाती हैं। जीवन जिएगा 60 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन तरक्की 500 साल की उसकी मुट्ठी में होती है। वो भाई लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिनको भाई है, आपस में जिनकी बनती है। अस विचार जिया जागहूँ ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। भगवान प्रभु राम कहते हैं, लक्ष्मण भैया खड़ा हो जा, पिता की मृत्यु हुई है, वह मुझे फिर मिलेंगे। जानकी का हरण हुआ है, वह मुझे मिल जाएगी। लक्ष्मण मुझसे अवध छूटा है, वो भी मिल जाएगा। यदि तू मेरे हाथों से चला गया तो अब कभी भी किसी भाई को लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा। लखन भैया खड़ा हो जा, मैंने विभीषण के माथे के ऊपर राज तिलक किया है। तेरे बिना रावण को जीतना तो क्या, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाई के ऊपर प्रभु राम को इतना बड़ा विश्वास है। एक बार सुग्रीव ने कुछ कह दिया, कहा भगवान ये निशाचर का भाई है विभीषण, जिसको तुमने गले लगा लिया है, ये कुछ भेद लेने के लिए आया होगा। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण हनौ निमिष महोते, मेरे पास मेरा भाई लक्ष्मण है, आंख के पलक को नीचे गिरने में देर लग जाएगी, पर दुनिया के राक्षसों को मारने में मेरे अनुज लक्ष्मण को इतनी भी देर लगने वाली नहीं। राम को लक्ष्मण के ऊपर भरोसा है, राम को भरत के ऊपर भरोसा है, भरत को प्रभु राम के ऊपर भरोसा है, लेकिन आज लोगों को अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं है। सत्य तो यही है कि भाई और भाई का साथ मिल जावे तो कुंती के 5 गांधारी के 100 के ऊपर भारी होते हैं। भाई भाई का संगठन ऐसा होता है, आला उदल की कोई कथा पढ़ ले, भाई और भाई का जो प्रेम है, ऐसे एक नहीं, ऐसा अनेकानेक प्रमाण है। ऐसे बात उस समय की थी जिस समय रावण नीचे पड़ा था, अंतिम श्वास ले रहा था। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, लखन आखिर में ये ब्राह्मण है, विद्वान तो है ही, 4 वेद उसको कंठस्थ रहे हैं, इसके पास जाइए, ये कुछ हृदय की बात बताएगा। और वो हमारे काम की होगी। लक्ष्मण गए दशानन रावण के पास और कहा, और लंकेश क्या हाल है, जीत किसकी हुई? रावण ने कहा, लक्ष्मण मुझे पूछने के लिए आए हो तो जीत तो मेरी हुई है, मैं जीता हूं। कहा कैसे? कहा मेरे होते हुए राम तो लंका नहीं घुस पाए, लेकिन राम के होते हुए मैं उनके स्वर्ग जा रहा हूं, इसलिए जीत मेरी हुई है। छोटा सा मुंह लेकर के लक्ष्मण प्रभु राम के पास आए। भगवान ने कहा, लखन कुछ बोला था वह? लक्ष्मण ने कहा, बोला क्या था, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। कहता है कि विजय मेरी हुई है, मैंने राम को लंका में घुसने तक नहीं दिया। प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण उसके सिर के ऊपर तो नहीं खड़े थे तुम? लखनलाल बोले, और क्या उसकी टांगों में खड़ा होता? भगवान बोले, आखिर में तो पुलस्त का नाती है, इसके पुरखे बहुत पावन पवित्र रहे हैं, एक बार तुम उसके पांवों की तरफ खड़े होकर के पूछते तो वह हृदय की बात तुम्हें जरूर कुछ बताता। लक्ष्मण द्वारा से गए और रावण के पांवों की तरफ जाके खड़े हो गए, तब रावण की आंखें भर आई। रावण ने कहा, लक्ष्मण बस यही मुझ में और राम में अंतर है। राम के पास नाभिमान है, मेरे पास अभिमान था, इसलिए टूटा पड़ा हूं। विजय राम की हुई है, पराजय मेरी हुई है। हर प्रकार से मैं राम से बड़ा हूं, राम से जाति में बड़ा हूं, राम से उम्र में बड़ा हूं, राम से संपदा में बड़ा हूं, राम से कुनबे में बड़ा हूं।
मैंने 27 युग देखे, अभी राम की उम्र 27 वर्ष है। मेरी और राम की उम्र में बहुत बड़ा फैसला है, फिर भी राम जीत गया और मैं हार गया। बस बात एक ही थी, लक्ष्मण, राम के पास एक चीज थी, वो मेरे पास नहीं थी। यदि वह मेरे पास भी होती तो राम मुझे जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण ने पूछा, लंकेश क्या था मेरे भाई के पास? रावण ने रो करके कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भाई के पास लक्ष्मण भाई था। यदि मेरे पास भी मेरा विभीषण होता तो इस युद्ध को जीतना कोई साधारण बात नहीं होती। लक्ष्मण, प्रभु राम को कह देना, ये विजय राम की नहीं, ये विजय भाई और भाई के संगठन की विजय है, जिसमें एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को पिता की तरह और बड़ा भाई राम अपने अनुज को पुत्र की तरह मानता है। जहाँ जिन घरों में ये संस्कार होंगे लक्ष्मण, सदियों तक आने वाले समय तक ये रावण की आवाज है, उस कुटुंब खानदान को कोई जीत नहीं सकता जिनको भरोसा अपने भाई के ऊपर होता है, जिस भाई का समर्पण अपने भ्राता के प्रति होता है। रावण ने भी कहा था सब कुछ मिल जाएगा, भाई नहीं मिल सकता। भाई के अंदर कमियां कम निकाला कर, तू ऐसा है तू वैसा है, मैं लगा रहता हूँ, तूने सब चौपट कर दिया है, तू मूढ़मती वाला है, प्राय यही बोलते रहते हैं। कुछ ज़्यादा भी उसने लिया है, घर वालियाँ ज़्यादा टच करती रहती हैं, टंच करती रहती हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि बस ये तो सब पराये है। यह भी समझ लीजिए कि जब इस घर में तुम नहीं आई थी तब यही भाई था, कंधे से कंधा लगा करके चलता था, पूछता था भैया रोटी खाई है, आज कहाँ जा रहे हो? मैं भी संग चलूँगा। कथा आती है जिस समय श्री विश्वामित्र जी ने प्रभु राम को मांगा, लखन रो पड़े, लक्ष्मण की आंख में आंसू आ गए और श्री विश्वामित्र जी ने अकेले में जाके लक्ष्मण ने कहा, गुरुजी जिस प्रभु को तुम मांगने के लिए आए हो तुम जानते हो वह मेरा बड़ा भाई है, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, वह मेरा जीवन है, वह मेरा प्राण है, वह मेरा सर्वस्व है। आपसे प्रार्थना है कि भैया के साथ आप मुझे भी मांग लीजिए। तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा था, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद में हो सना था। अनुज के सहित, उसके छोटे भाई के सहित उसे दे दीजिए। कथा राम और लक्ष्मण की ही नहीं, कथा समाज के हर भाई की है। आप सबके बिना रह लेना, लेकिन भाई के बिना मत रहना। और याद रखना तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा, रोते रह जाओगे, रोते रह जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा था धर्मराज युधिष्ठिर को कि मैंने बहुत बड़ी कोशिश की, लेकिन दुर्योधन इतना बड़ा बेईमान निकला जो कहता है कि सुई की नोक के बराबर राज्य नहीं दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा था, केशव मेरे पास बहुत बड़ी पूंजी है, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास में मेरे 4 भाई हैं जिनके सामने मुझे दुनिया की दौलत फीकी लगती है। ये धर्मराज युधिष्ठिर के शब्द थे। वह भाई और भाई का प्रेम आज चला कहाँ गया? मैं बहुत बार कहता हूं, यदि घरवालियों में आपस में बनती नहीं है, चूल्हा चौका अलग हो गया है, कोई बात नहीं है, दिल से मन से कभी अलग मत होना। यह संपदा जीवन में कभी मिलेगी नहीं, बन नहीं रही है, बंटवारा हो भी रहा है तो बड़े भाई का कर्तव्य पहले छोटे भाई को कहे कि तुझे क्या चाहिए तू ले ले, जो बच जाएगा उसमें मैं अपना गुजारा कर लूं। जब आप बंटवारे में बैठे तो गांव के पंचों को मत बुलाना, घर वालियों को मत बुलाना, रिश्तेदारों को मत बुलाना, अकेले बैठना। बड़े ने ज्यादा ले लिया है, कोई बात नहीं, एक कुच्छी में पाम पसारे, कोई पराया थोड़े ही है।
बेटा ज़्यादा ले लेता है तकलीफ नहीं होती, भाई ज़्यादा ले ले तो कौन सा गुनाह हो गया, क्यों तकलीफ होती है। जिस दिन बंटवारा हो, गले से गले मिलना, रो करके कहना, छोटा है तो कहना बेटा आज हम दौलत बांटने के लिए नहीं बैठे, बड़ा है तो कहना भैया हम दौलत बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, एक दूसरे का दुख बांटने के लिए, एक दूसरे की पीड़ा बांटने के लिए हम बैठे हैं। और यह मैं गंगा माई की सौगंध खा के कहता हूँ भैया तेरी औलाद तेरा संग छोड़ सकती है, लेकिन तेरा ये माँ जाया भाई कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये मैं संकल्प करता हूँ। रात के 12 बजे भी तू आवाज देगा तो मैं तेरी चारपाई के बगल में खड़ा हुआ मिलूंगा। भाई भाई में आज भी बड़ा प्रेम होता है, लेकिन औलाद प्रेम नहीं रहने देती। भाई भाई में आज भी प्रेम बहुत रहता है, लेकिन घर वाली प्रेम रह लेने दे तो। भाई भाई ने एक कुच्छी में पांव पसारे हैं, ये कभी एक दूसरे से अलग होना तो बहुत है, यह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन मर्दों के ऊपर घरवाली का शासन, जिस पिता के ऊपर बच्चे हावी होते हैं, वह भाई अपने भाई के सुख से हमेशा हमेशा के लिए वो वंचित रह जाता। मैं आज के इस कार्यक्रम में निवेदन करना चाहूंगा, पुत्र पिता की आत्मा है, पुत्र पिता की आत्मा है, लेकिन भाई तो तुम्हारा प्राण है, जो अपना सब कुछ झोंक देता है भाई के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसके आदर के लिए, उसके मान के लिए, उसके सम्मान के लिए। भाई यदि कुछ कह दे तो उसको भूल जाना, उसको याद नहीं रखना। यदि उसने कुछ कह दिया, कुछ ऊंची बात में कोई बात कर दी है, तो भुलाने के लायक है। 2 भाइयों में भारी प्रेम था, जिसको मैं प्राय सुनाता रहता हूं। इतना प्रेम था कि दोनों एक दूसरे के बिना दोनों का रहना बड़ा मुश्किल होता था। सुनिए, एक दिन की बात थी, छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ कह दिया, तो उसको तो इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन घर वाली ने आड़े हाथों ले लिया, तुम तो बस ऐसे ही हो, तुम्हारा कौन सम्मान करता है, मेरे अलावा तो मैं पूछता भी कौन है इस घर में, इतना बड़ा तुम्हारा अपमान किया। वो पत्नी ने जब ऐसी कुछ बातें कही तो उसने अपने भाई से बोलना बंद कर दिया। और भाई से बोलना बंद करना ये कभी शुभ नहीं हो सकता। इस बात को 17 साल हो गए, 17 साल तक एक दूसरे से बोलना बंद, एक दूसरे के यहां आना जाना बंद। अंदर से पीड़ा थी, अंदर से दुख था बहुत ज्यादा। ऐसा हो गया क्योंकि दोनों में प्रेम भी तो बहुत ज्यादा था। छोटे वाली की बेटी का विवाह का समय आया, घर वाली से छिपक करके कार्ड देने को गया, निमंत्रण पत्र देने को गया। बड़े भाई के पास पहुंचा, बहुत रोया, कहा भैया मुझसे गलती हो गई है, बिटिया की शादी है, तुम नहीं आओगे तो कुछ भी नहीं होगा, भैया मेरी भूल को क्षमा कर दो, इस शादी में तुम जरूर आना। उसकी भी आंख में आंसू आ गए, वो भी रो पड़ा। उसने कहा मेरा बहुत अपमान हुआ है, मेरी भी व्यवस्था है, मैं नहीं आऊंगा। छोटा भाई बेचारा चला आया, गुरुदेव के पास जाकर के रोया। सौभाग्य की बात यह थी कि दोनों भाई एक ही गुरु के चेला थे। तो उसने रोते रोते गुरुदेव को कहा, गुरुजी बिटिया की शादी है, बड़े भाई को निमंत्रण देने को गया था, उन्होंने न्योता स्वीकार नहीं किया और मुझे कह दिया कि मुझे तेरे यहाँ कभी नहीं आना। गुरुदेव मेरी छाती फट रही है, मेरा दिल टूट रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बेटी के शादी के समय तक आने में कहीं मेरे ही प्राण न चले जाए। गुरुजी कुछ तो करो। गुरुदेव ने कहा सब ठीक हो जाएगा, चल तू आराम से घर जा।
वो छोटा भाई घर के लिए चला गया। संध्या के समय वो बड़ा वाला भाई आया, वो भी गुरुजी का बड़ा पक्का भगत था। उसने प्रणाम किया, कहा और बेटा कैसे हो? कहा गुरुजी ठीक हूँ। कहा नहीं कुछ मायूस जैसे लग रहे हो। हाँ मायूस हूँ गुरुजी, दुख है, पीड़ा है। क्या पीड़ा है? छोटे भाई की बेटी की शादी है, न्योता देने के लिए आया था, मैंने स्वीकार किया नहीं है। कहा क्यों नहीं किया? कहा उसने मेरा अपमान किया था। गुरुजी ने कहा कब किया था? कहा 17 साल पहले किया था। बहुत ध्यान से सुनिए, 17 साल पहले अपमान किया था। गुरुजी ने कहा कल मैंने कथा में क्या बोला तुझे याद है क्या? उसने थोड़ी से हाथ लगा कर कहा गुरुजी मैं भूल गया, कुछ अच्छा ही बोला था पर मुझे याद नहीं है। गुरुदेव ने कहा ऐसे ही तुम मेरे चेला हो, मैंने कल बोला तुम्हें वो तुम्हें आज याद नहीं है, और भाई ने कुछ 17 साल पहले बोल दिया, उसको अभी तक ढोए ढोए घूम रहा है। बेटा सब कुछ मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा। अपने जो कुछ कह देते हैं वो पानी की लकीर की तरह होता है। उस साधु ने कहा था कटोरे में पानी भरो, उंगली से लकीर बनाओ, आप देखते हैं लकीर आगे आगे बनती है और लकीर पीछे पीछे मिटती है। जैसे पानी पर लकीर टिकती नहीं है, मिटती है, उसी प्रकार से परिवार में यदि किसी ने कुछ कह दिया तो वो टिकना नहीं चाहिए, वो मिटना चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगा संसार में सब कुछ मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा। भाई का परिवार अनाथ हो गया है, तुमने उसके बच्चों, मैंने पढ़ा है आप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं 1 गुना ही फल मिलता है, लेकिन आपने भाई की बेटी का कन्यादान किया है, हजारों गुना फल मिलता है। मैंने रुक्मिणी मंगल में बंबई से बात सुनाई थी, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। अपने लिए भी आप जीवन जी लिए। क्या है, बड़ा भाई तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कोई। बड़ा भाई तो मुख की तरह होता है, हर ग्रास मुख में जाता है, लेकिन उसने आज तक किसी ग्रास को छिपा करके नहीं रखा, आहार पूरी बॉडी को दे देता है। बड़ा भाई में तो परमात्मा वास करता है, वो निष्कामी होता है, समर्पण युक्त उसका जीवन होता है, वो अपने लिए कोई जीवन ही नहीं जीता। छोटों को मैं, अनुज हैं उनको मैं कहूँगा, जिनको बड़ा भाई मिला है वो धरती पर बड़े भाग्यशाली हैं। उन्हें एक लौकिक पिता मिला है और एक उसे अलौकिक पिता मिला है, क्योंकि बड़ा भाई तो पिता के ही स्वरूप होता। छोटे भाई बहुत प्रेम करने के लायक है, बहुत स्नेह करने के लायक है। बड़े भाई के प्रति बहुत पूज्यता का भाव हो। हमारे ग्रंथ कहते हैं जिस समय भरत चित्रकूट पहुंचे, ग्रंथों में वर्णन किया है कि जिस समय दोनों भाई आपस में मिल रहे थे, चित्रकूट के पत्थर मोम की तरह पिघल करके बह गए। ऐसी स्थिति हुई। जिस समय भरत चरणों में गिर पड़े थे, प्रभु राम को यहां तक कहना पड़ा, भरत मुझे धनुष उठाने में भी इतनी शक्ति नहीं लगानी पड़ी जितना कि मुझे तुझे उठाने में ताकत लगानी पड़ रही है। घर के बच्चे विरोध करते हैं, घरवाली विरोध करती है, छोटा भाई कमजोर है, उसके पास कुछ है नहीं। आप छिपके छिपके चोरी चोरी भी उसका आप सहयोग करके आ जाते हो। आपने 100 यज्ञों से ज़्यादा पुण्य कमा लिया है। हम जैसे लोगों को देने से भी तुम्हें उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कि एक असमर्थ भाई का सहयोग करने से जितना आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भूखे रह लेना, भाई का विरोध मत करना। ये दौलत किसी की नहीं हुई। 36 साल राज्य करके इतना बड़ा युद्ध करने के बाद भी पांडव टका नहीं ले जा पाए। शिव, दधीची, हरिश्चंद्र, कितने कितने राजा हुए। बस थोड़ा देखने के लिए लगा कि सत्ता हमारी है, कुछ भी नहीं है।
अपनी औलाद को, बच्चों को देने में जितना खुश होते हो आप, और ये मानसिकता बन जाए कि हमने एक कुच्छी में पाँव पसारे। बच्चे तो हमने बहुत बाद में देखे, पत्नी बहुत बाद में देखी। उस समय को याद कीजिए, एक अंडरवियर कच्छे में, एक शर्ट में गुजारा होता था, एक थाली में जीम लेते थे। बड़ा भाई एक लड़ुआ हाथ में है, उसमें से आधा फोड़ करके अपने छोटे भाई के मुख में रख देता है और इतना खुश होता है। प्रश्न होता है, भरत रो पड़े थे जिस समय गुरुदेव वशिष्ठ अयोध्या का राज्य देने के लिए कहते हैं। भरत रो रो करके कहते हैं, प्रभु रसा रसातल जाइए तब ही, यदि तुमने मुझे अयोध्या की गद्दी पर बिठा दिया, इतना बड़ा अपराध हो जाएगा, धरती फट करके रसातल में चली जाएगी। मैं उस भाई को कभी नहीं भूल सकता। सरयू के किनारे जब हम आपस में खेल खेलते थे, विजय प्रभु की होती थी, लेकिन भगवान कह देते थे कि आज मेरी पराजय हुई है, मेरा बड़ा भाई जीत, मेरा छोटा भाई भरत जीत गया है। ऐसे प्रभु राम के शब्द उनको याद करते करते श्री भरत रोते। राम को देखिए, जिस समय राम के लिए वनवास मांगा गया, सुमंत जी प्रभु राम को लेने के लिए उनके भवन पर गए। सीताबाई मिली थी, सुमंत की आंख में आंसू थे। कहा था, बेटी राम कहाँ है? माँ ने कहा, काका वो महारुद्राभिषेक कर रहे हैं, अभी जाके समाचार देती हूँ। सीता माँ प्रभु के पास पहुंची, कहा, भगवान काका जी आए हैं, उनकी आंख में आंसू हैं। प्रभु राम तत्काल खड़े हुए, सुमंत के चरण स्पर्श किए। सुमंत रो रहे थे। प्रभु राम ने पूछा, काका क्या हुआ है? सुमंत ने कहा, राम मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अयोध्या की नौकरी करते करते मैंने आज तक कभी महाराज को इतना दुखित नहीं देखा। राम कैसे भी अयोध्या के अन्नदाता को बचा लो। शब्द सुनते ही राम अयोध्या के राजमार्ग पर दौड़ रहे हैं। माता कैकेयी के भवन में प्रभु राम ने प्रवेश किया। मंथरा मिली, मंथरा को प्रभु राम ने मौसी कह करके उच्चारण किया। राम तो फिर राम ही है। प्रभु राम ने कहा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? तो उसने कोप भवन की तरफ इशारा किया। प्रभु राम कोप भवन तक पहुंचे। मैं पूरी राम कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, लेकिन इन पात्रों की गंभीरता आप देखिए। महाराज दशरथ अचेतन पड़े हुए थे, लंबा संवाद है। माँ कैकेयी को प्रभु राम ने पूछा, माँ ये सब हुआ क्या है? माता कैकेयी ने कहा, पुत्र बात छोटी थी, तुम्हारे पिता ने सोच ज्यादा लिया है। क्या हुआ है? कहा, मेरे 2 वरदान थे तुम्हारे पिता के पास, और मैंने आज समय पाकर के उन दोनों वरदानों को मांग लिया है। तुम्हारे पिता उनको देने में असमर्थ थे और ये दे नहीं पाए। और वह आवाज सुनकर के वह धरती पर गिर पड़े। प्रभु राम ने कहा, मां रघुवंश की आन वान और शान है, प्राण चले जाएं वो वचन से मुकरता नहीं। ऐसा तुमने क्या मांग लिया जो मेरे पिता देने में असमर्थ है? तो कैकेयी ने कहा, सुत ही राज राम ही बनवासु। मैंने अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांगा है, राज गद्दी मांगी। ओहो, राम का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और राम क्या बोले? आज के भाइयों को समझ लेना चाहिए। राम कहते हैं, हे माँ, इस धरती पर आज मुझसे भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। क्या विधाता ने कृपा करी है, क्या महादेव की कृपा मेरे ऊपर हुई है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मेरा छोटा भाई अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, ये राम उसकी आरती उतारेगा। कितना भाग्यशाली हूँ। माँ, जिस समय अयोध्या की गली से निकलूंगा, लोग कहेंगे, देखो ये वो राम है जिसका छोटा भाई अयोध्या का राजा है। ये राम के विचार हैं। आज भी यदि भाई और भाई के प्रति यह संस्कार, यह विचार हो, दुनिया की कौन सी ताकत है
उसे वह नीचा दिखा दे। बड़ा भाई कह भी देता, यदि किसी ने आंख निकाली ना भाई के प्रति तो आंख निकाल लूंगा। भाई के ऊपर जितना भरोसा होता है दुनिया में उतना भरोसा किसी के ऊपर होता भी नहीं है। जिस समय कुंभकर्ण नीचे गिर गया था रावण ने उसी समय अपनी हार मान ली थी। कहा मेरी बाजुएं टूट गई, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा भाई कुंभकर्ण चला गया। भाई ताकत ही ऐसी है। महाभारत में कथा आती है, जिस समय दुशासन की छाती को भीम ने चीर दिया था, सूचना मिली थी दुर्योधन को। दुर्योधन ने कह दिया था युद्ध में हार गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा दुशासन चला गया। दुर्योधन के मुख से यही शब्द निकला। मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जो जीवन में से जाए चले जाने देना। यदि तुम्हारे पास भाई है तो जो चला गया वो सब वापस आ जाएगा, कई गुना होकर के आ जाएगा। युधिष्ठिर टूट जाते यदि अकेले बन के लिए जाते होते थे, राम टूट जाते यदि अकेले बन के लिए चले गए होते। 14 साल 14 दिन की तरह निकल गए, इसलिए क्योंकि लक्ष्मण साथ में थे, इसलिए भाई साथ में था। धर्मराज युधिष्ठिर के पास भी उनके 4 भाई हैं। 13 वर्ष कब निकल गए पता नहीं चला। घोर गरीबी चल करके आ जावे, यदि भाई का संग मिल गया है तो गरीबी गरीबी नहीं लगती, गरीबी भी अमीरता जैसी लगती है जब भाई का साथ मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, धन बढ़ता है तो सबसे पहले भाई ही दूर होता है, क्योंकि उसको लगता है कि सब मैंने कमाए, तो सब निठुल्ला है बैठा, इसको इसने क्या किया है। उसने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हारे बगल में खड़ा रहा है, उससे तुम्हें सामर्थ्य मिलती रही है, उससे तुम्हें ताकत मिलती रही है। परिवार में करने वाला तो कोई एक आध ही होता है, लेकिन सहयोग सबका मिलता है, सहयोग सबका मिलता है। पेट तो सब्जी से भरता है, आप मेथी खाएं, बथुआ खाएं, आलू खाएं, लेकिन उसमें स्वाद हींग का है, उसमें स्वाद हल्दी का है, उसमें स्वाद मेथी दाने का है। तुम तो एक आलू की तरह है, लेकिन उसको स्वादिष्ट करने वाले कौन है? मेथी, हल्दी, नमक, मिर्च जैसा यह आपका परिवार, उसके ही द्वारा। स्वादाजी की तो कथा में मैंने बोला है, भगवान के भजन में बहुत सुख मिलता है, तो परिवार में बैठने पर भी बहुत सुख मिलता है। घर की 4 बहुएं पास बैठी हों, 4 बेटे पास बैठे हों, बेटों के बेटे पास बैठे हों, ऐसा लगता है कि अमरावती उतर के नीचे आ गई। नहीं तो ज़्यादातर ऐसे मुंह लटके रहते हैं, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। बच्चे बात करते नहीं है क्योंकि संस्कार ऐसे दिए गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, कार्यक्रम का टाइम 9 से 9:30 बजे तक है। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, सुत वित नार भवन परिवारा, होई जाहि जग बारे ही बारा, अस विचार जिय जाग हूँ ताता, मिलहिन जगत सहोदर भ्राता। जगत में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलने वाला है तो वो सिर्फ और वो सिर्फ भाई है। जो खोना हो वो खो देना, जो भूलना हो वो भूल जाना, लेकिन अपने जीवन से कभी अपने भाई को अलग मत करना। आप कितने भी अमीर हैं फिर भी कंगाल हैं यदि भाई आपके पास नहीं है तो। आप कितने भी गरीब हैं फिर भी तुम अमीर हो यदि भाई जैसी सत्ता आपके पास है तो। आप बच्चों की शादियां करते हैं, लाख नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर लेना, यदि उसमें भाई दिखाई नहीं देता है, कुछ उसका स्वाद ही नहीं है, उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। धिक्कार उनके लिए। कोर्ट कचहरी में एक सनौफ से 2 भाइयों को बुलाया जाता है। संतुष्टि रखिए, बड़े ने ले लिया कोई बात नहीं है अपनाए, छोटे ने ले लिया कोई बात नहीं, बेटे की तरह है। एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, बच्चों को इतना दे देते हो तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, और भाई ने कुछ थोड़ा सा मांग लिया,
तो ऐसा होता है कि पता नहीं रक्तचाप कितना बढ़ गया है, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हुई। इनके लिए आंख में आंसू होने चाहिए। ये एक सत्ता है जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। बच्चे बाद में, पत्नी बाद में आई। उस समय को याद कीजिए जब तुम दोनों संग संग स्कूल पढ़ने को जाते थे। छोटा पहले आ जाता था, पिताजी पूछते थे कि भैया नहीं आया, तो उसकी आंख में आंसू आ जाते थे। वो कहता था भाई मेरे लिए दो समोसे खरीदते रह गया है, मेरे लिए वो घिसनी वाली बर्फ लेकर के आ रहा है। वो यह बोलता था। तो ये तो बहुत बड़ी संपदा है। भाई भाई का संगठन ऐसा क्या है धरती का जो उसके द्वारा ना मिल सके। धन्य है वह लक्ष्मण जो भाई के कार्य के लिए तमसा नदी के किनारे खड़े होकर के प्रतिज्ञा लेते हैं, जब तक मेरे भाई का कोई मन में सोचा हुआ संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने बता दिया था राम का संकल्प क्या है। तमसा नदी के किनारे पर खड़े होकर के कह दिया, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक मैं नींद नहीं लूंगा, तब तक मैं अपनी घरवाली उर्मिला से नहीं मिलूंगा, जब तक प्रभु का संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा तब तक। इसे कहते हैं भाई। और ये कथाएं इसलिए ही सुनी जाती हैं। संगठन परिवार बहुत आनंद में परिवार वह अपना जीवन गुजारते हैं, बहुत आनंद होता है। कहीं किसी कार्य के लिए भाई भाई संग चलें। मैं तो सीरियल पर देखता रहता हूँ, जब पांचों पांडव वन के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि देवता साक्षात धरती पर उतर के आ गए, इतने सुंदर लगते हैं। कभी भाई भाई संग चलना सीखे तो सही, संग चल के देखो तो सही। आप तो मोबाइल पर बात करते हैं, एक दूसरे के सामने चल करके नहीं आते। बेटा गलती करता है, वो गलती आपको नहीं लगती, और भाई ने गलती कर दी तो पहाड़ टूट के ऊपर नीचे गिर गया। टंच करते रहते हैं। वो अब इतना होशियार हो गया, इतना चतुरा हो गया, इतना चालाक हो गया, वो तो अपनी लुगाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जी रहा है। अब उसको हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। जुबान पर ऐसी तो बात होती। और याद रखना, कभी कभी इतनी विवशता होती है, वो तुमसे कभी दूर जाना नहीं चाहता, लेकिन घर में बच्चे और घरवाली का इतना दबाव होता है, वो तो रो करके भी आंसू तुम्हें नहीं दिखा सकता, वो तो छाती खोल करके भी छाती नहीं फाड़ सकता। उसके साथ कोई विवशता है, आप होशियार हैं, उसकी व्यवस्था को समझिए। तुम अपने आप से अलग हो जाना, लेकिन अपने भाई से कभी अलग मत होना। दुनिया में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। आज बस इतना सा ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। अपना ध्यान रखिए, अपने भाई का ध्यान रखिए। माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, मरने के बाद भी उन्हें खुशियाँ होती हैं। जो भाई आपस में कभी लड़ते नहीं हैं, कभी झगड़ते नहीं हैं। माता गांधारी ने ऐसी बहुत बातें दुर्योधन को समझाई थी, जिसमें मैंने अभी बोली हैं। यदि दुर्योधन मान लेता होता तो युधिष्ठिर की तरह उसका भी नाम बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता। कल भी कुछ अच्छी सी चर्चा करेंगे। माता पिता धन्यवाद के प्रतीक वही हैं जो बच्चों में ऐसे संस्कार दे देते हैं जहां घर में युद्ध नहीं होता, जहां घर में लड़ाई नहीं होती। वह नमता सिंह, आपने लिखा आज की धर्म यात्रा में टॉपिक भाई भाई का प्रेम अद्भुत अद्भुत। आपकी सदाई जय हो, आपके संकल्प सभी पूरे हो। बहन स्मिता तिवारी, आपने चौपाई लिखी है, सुतविद नार भवन परिवारा हो जाई जगबारे बारा, अस विचार जे जागहूँ ताता मिलई ने जगत सहोदर भ्राता। भाई भाई का प्रेम बहुत ही अद्भुत। बहन कमला यदुवंशी, धर्म यात्रा कार्यक्रम बहुत अद्भुत हो रहा है, सुंदर वर्णन। रोज ऐसे ही होगा, रोज सुनते रहिएगा। दक्षिणा रोज की रोज चुकाएं। आपके मोबाइल में जितने ग्रुप हैं, जितने नंबर हैं, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। इस बात को सुनकर के यदि भाई और भाई आपस में मिल गए तो इसका पुण्य बहुत बड़ा तुम्हें जाएगा। और यही कोशिश कीजिए, किसी भाई भाई को दूर नहीं, दूर भी जा रहे हैं तो उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। मैं साल में कितने कंप्रोमाइजन कराता हूँ, समझौता कराता हूँ। ये माँ बाप जी अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, वो इतना लड़ते हैं, लेकिन
यहाँ से वापस जाते तो मुस्कुराते हुए जाते हैं, कहते हैं महाराज जी धन्यवाद आपका है, आपसे मिलकर के खजाना मिल गया। भाई भाई नहीं, भाई जीवन का सर्वस्व आनंद है, वह ऐसा बोलते हैं। बिटिया रश्मि राजपूत, कार्यक्रम में बहुत आनंद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मंजू भट्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा है। बहन विजय लक्ष्मी सारस्वत, आपकी मेहनत को नमन, अद्भुत अद्भुत वाणी। बिटिया सोनाली मिश्रा, अर्चना बहन छोकर, आप आगरा से हैं, आपके भी मैसेज मैंने पढ़ लीजिए हैं। मनीषा बिटिया उज्जैन से, सबके मैसेज मैंने पढ़िए हैं। बिटिया लक्ष्मी खबर राजस्थान से, दीदी रेखा रंजन आप बिहार से, राहुल राजोरा, प्रियंका अखिलेश राजपूत, और कुल मिलाकर के आप सभी बहन भाइयों का मैं आदर करता हूँ। सोनी शर्मा, महाराज जी बिल्कुल यही सुनने को मिलता है। दीपा सैनी, बसंती देवी, मुनि देवी, बहन अंजू सिंह, माता संतोष वत्स, सुशील साहू और गायत्री बहन यादव, बिमलेश शुक्ला और आप सब के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद है। उनका बहुत धन्यवाद करूँगा जो इस समय परिवार में सब बैठ करके और इस धर्म यात्रा कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बेटे एक हों, दो हों, चार हों, ऐसे संस्कार दीजिए। ये आपस में लड़े नहीं, ये आपस में झगड़े नहीं, एक दूसरे के लिए समर्पित भाव से जीवन जिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संपदा है, ये एक बहुत बड़ी तरक्की है। और जिस घर में कभी आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिस घर में सुमति रहती है, संपत्ति वहीं रहती। आप संगठित जीवन जीना, बहुत तरक्की कर लेंगे आप। अकेले तो फिर अकेले ही है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। भाई भाई के झगड़े का ये दूसरे वाले बहुत फायदा उठाते हैं, तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए। 2 रोटी आपके पास है और आपकी कमाई से 2 रोटी बनी है। ये समर्पण भी तो कोई चीज है, त्याग भी तो कोई चीज है। देखो राज सत्ता झोली में आ गई, लेकिन धन्य है वो भरत ने कहा इसके ऊपर अधिकार तो ज्येष्ठ का है। कभी कल्पना भी नहीं हो सकती कि इस गद्दी पर मैं बैठूं। आज का हो तो हड़पने में देर कितनी लगेगी, लेकिन आज सदियों पुरानी कथाएं कही जाती हैं, वो टाइम पास के लिए नहीं है, तो हम एक बढ़िया सा जीवन जी सकें उसके लिए। एक बात फिर सुनिए, बेटा धोखा दे सकता है, लेकिन भाई धोखा कभी नहीं दे सकता। भाई और भाई का प्रेम अद्भुत प्रेम है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप सब अपना ध्यान रखिए। आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे।